नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा कि अडेनियम के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय उसमें कोकोपीट ना मिलाएं, क्योंकि बरसात के समय और सर्दियों के समय कोकोपीट की वजह से गमले में ज़्यादा पानी रुकता है, जिससे अडेनियम की जड़ों में रूट रॉट यानी जड़ गलन की समस्या आती है। इसलिए अडेनियम के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय उसमें कोकोपीट बिल्कुल भी ना मिलाएं। चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। नए गमलों को भरने के लिए अब मैं मिट्टी नहीं लाता, क्योंकि अब जब भी मुझे नए गमले भरने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है तो मैं कोकोपीट की 2 या 3 ब्रिक्स ले आता हूं और पुराने पॉटिंग मिक्स को उसके साथ मिक्स कर देता हूं, जिससे नए गमलों को भरने लायक पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाता है। बरसात के समय कोकोपीट लाने के 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि कोकोपीट को मैंने छत में रख दिया था, जिससे बारिश के पानी की वजह से कोकोपीट एक्सपेंड हो गई, इसलिए अब इसको भिगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि कोकोपीट का पीएच न्यूट्रल होता है और बारिश के पानी का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। बारिश के पानी में भीगने की वजह से कोकोपीट का पीएच भी हल्का सा एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे आसानी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएंगे। कोकोपीट इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोकोपीट का पीएच न्यूट्रल होता है, यानी इसका पीएच ना ही एसिडिक होता है और ना ही एल्केनाइट। इसलिए जब इसे पॉटिंग मिक्स में मिलाया जाता है तो ये पॉटिंग मिक्स के पीएच को नहीं बदलती। पूरी तरह से भीग जाने के बाद भी कोकोपीट में लगभग 22% हवा रहती है, जो कि जड़ों के अच्छे विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिस पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट मिलाई जाती है उसमें कम पानी देने की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये नारियल के छिलकों से बनाई जाती है, जिससे वेस्ट को कम करने में मदद मिलती है, और ये 100% इको फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप कोकोपीट को धोकर उसे ऐसे ही पॉटिंग मिक्स में मिलाते हैं तो उससे एक समस्या हो सकती है। उस समस्या का कारण है कोकोपीट में ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम का होना, और सिर्फ पानी से धोने के बाद भी इनकी मात्रा में कमी नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेशियम तो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या समस्या हो सकती है। पोटेशियम पौधों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होने से पौधे मैग्नीशियम ग्रहण नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ सोडियम तो पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए कोकोपीट में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को कम करने के लिए एक रासायनिक क्रिया की जाती है, जिसे बफरिंग कहते हैं, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके सोडियम और पोटेशियम को कैल्शियम के साथ रिप्लेस किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि बफरिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले वही करना है जो आप आमतौर पर करते हैं। कोकोपीट को कुछ समय के लिए पानी में भिगाना है, ताकि उसमें उपस्थित घुलनशील तत्व पानी में घुल जाएं और साफ कोकोपीट को निचोड़कर अलग कर लिया जाए। अब यहाँ से बफरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके लिए आपको एक दूसरा टब लेना है और उसमें साफ पानी भर लेना है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक मग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको एक टब में पानी भरना है। उसके बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो फर्टिलाइज़र स्टोर में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। ऑनलाइन ये लगभग 100 रुपये किलो के आसपास मिलता है। अब बात करते हैं कि कितना कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना है। अगर आपने कोकोपीट की एक ब्रिक को पानी में भिगाया हुआ है तो उसके लिए 100 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट की ज़रूरत होगी। मतलब जैसे ये कोकोपीट अभी भीगी हुई है, आपको एक दूसरा टब में पानी भरना है और उसमें 100 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट मिला देना है। कैल्शियम नाइट्रेट पानी में 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से घुल जाता है। जब कैल्शियम नाइट्रेट अच्छी तरह से घुल जाए, उसके बाद आपको पहले वाले टब में से कोकोपीट को निचोड़कर दूसरे टब में डालना है। सारी कोकोपीट को दूसरे टब में डालने के बाद लगभग 48 घंटों तक यानी 2 दिनों तक आपको छोड़ देना है, ताकि इसमें आयन एक्सचेंज अच्छी तरह से हो सके। आयन एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास में आप लोगों ने कैट आयन और एन आयन के बारे में पढ़ा होगा, जिन्हें हिंदी में धनायन और ऋण आयन कहा जाता है। ज़्यादातर जैविक चीज़ों और कोकोपीट में नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैट आयन को अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम में सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैल्शियम में डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जब कैल्शियम नाइट्रेट वाले पानी में कोकोपीट को डाला जाता है, तब सोडियम और पोटेशियम के आयन की जगह कैल्शियम के आयन ले लेते हैं, जिससे बफरिंग की क्रिया पूरी हो जाती है और कोकोपीट इस्तेमाल करने लायक हो जाती है। अगर आप कोकोपीट को बफर नहीं करेंगे और उसे सीधे पॉटिंग मिक्स में मिला देंगे, तो सबसे पहले पॉटिंग मिक्स में बफरिंग की प्रोसेस अपने आप ही शुरू हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि पॉटिंग मिक्स में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पौधों की बजाय कोकोपीट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सोडियम और पोटेशियम आयन्स
पौधों के लिए उपलब्ध होंगे। सोडियम की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से पौधे मर सकते हैं, और जब पौधों को मैग्नीशियम और कैल्शियम उपलब्ध ही नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए कोकोपीट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी बफरिंग जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी कोकोपीट की बफरिंग के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।